तो नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल विशाल सर एसएसटी। कैसे हैं आप लोग? मैं विशाल शर्मा फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरा, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको कंप्लीट इंडिया के बारे में बताऊंगा कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है, इंडिया की साइज क्या है, विथ और लेंथ, एरिया, इंडिया का जो है नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया के कौन कौन सी लाइंस जो है इंडिया को क्रॉस करती है, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स से आपको ये बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि ये बहुत खास होने वाला है आपके लिए, स्पेशली क्लास 9th के लिए, क्योंकि उनके पूरा एक चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन जहां पर ये सब कुछ दिया हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और इंडिया के बारे में आज आप पढ़िए। सो स्टार्ट करते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया जो है वो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल किस तरह से लोकेट करता है। देखिए, जो अर्थ है ना उसका शेप है स्फीरिकल शेप। अब स्फीरिकल शेप का मतलब है अगर इसको आधा कर दिया तो ये क्या हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। यानी कि ये तो गोलार्ध है और ये आधा कर दिया तो क्या हो गया, अर्ध गोलार्ध। ठीक है, मतलब एक तो है गोला, फिर उसको आधा करेंगे तो गोलार्ध यानी हेमिस्फीयर। फिर यहां भी ऐसे करेंगे तो ये भी क्या हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। इसे भी क्या कहेंगे आप, गोलार्ध कहेंगे, आधा गोला। तो ये जो दोनों है ना, ये क्या है, ये दो लाइंस हैं। इस तरह से वर्टिकल जो लाइंस हैं इनको बोला जाता है लेटिट्यूड्स। ये जो लेटी हुई लाइंस हैं इनको बोलते हैं हम लेटिट्यूड्स, जिनको आप हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ये क्या है, लेटिट्यूड्स है, लेटी हुई हैं। और ये जो खड़ी लाइंस है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल है, इन्हें बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स का मतलब होती है देशांतर रेखाएं। तो ये देशांतर रेखाएं हैं। तो जो दोस्तों, जो टोटल अक्षांश और देशांतर रेखाएं है ना, वो अक्षांश जो है लेटिट्यूड्स तो है 181 और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो है 360। लॉन्गिट्यूड्स और लेटिट्यूड्स का एक अलग से वीडियो आपको बनाकर दूंगा मैं, इसमें हम समझेंगे कि जो है अक्षांश रेखाएं या लॉन्गिट्यूड्स लेटिट्यूड्स किस तरह से काम करती हैं, उनका क्या मतलब है। तो आज तो हम ये देखते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो 0 डिग्री, ये जो है ना ये अर्थ के बीच से निकल रही है और अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये दो आपके क्या हो गए, हेमिस्फीयर हो गए। तो इंडिया जो है वो इस जगह पर लोकेट करता है। तो ये देखिए, ये जो लाइन है इसके इधर वाला पोर्शन जो है इसे कहेंगे हम ईस्ट, पूर्व कहेंगे। इधर वाला हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका साउथ और ये हो गया आपका नॉर्थ। तो इंडिया क्या है, इस वाले पोर्शन में है। तो यानी कि इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में है। और अगर आप ऐसे देखें कि इंडिया जो है लेटिट्यूड वाइज किस पोर्शन में है, तो वो नदर्न हेमिस्फीयर में है यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर आप लॉन्गिट्यूड वाइज देखें यानी कि अगर देशांतर रेखाओं के हिसाब से देखें तो वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में यानी कि पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि इंडिया जो है वो लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड वाइज कहां पर लोकेट करता है। अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख लेते हैं कि इंडिया की लोकेशन क्या है। तो इंडिया की लोकेशन जो है वो यहां से ये इस तरह से लाइंस जाती हैं। ये तो है आपकी लेटिट्यूड्स और ये है आपकी लॉन्गिट्यूड्स। तो इन लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से इंडिया की लोकेशन क्या है वो आज आपको बता देते हैं। इंडिया जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, क्योंकि इंडिया पूरा किसमें है, नदर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में लोकेट करता है। ये आपका क्या है, इंडिया का लेटिट्यूडनल एक्सटेंड है बच्चों। ये है इंडिया का लेटिट्यूडनल एक्सटेंड, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसको आप कहेंगे जो लेटिट्यूड से यानी कि ये है अक्षांशीय विस्तार। फिर आप देखेंगे जो है लेटिट्यूडनल देख लिया हमने। अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल में है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो यानी कि ये जो है इंडिया पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की हम बात करें तो उस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड में इंडिया जो है वो लोकेट करता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट।
ये इंडिया का देशांतरीय विस्तार हो गया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड हो गया। तो इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। अब इसकी एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, जिससे आसानी से ही आपको याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट्स। देखिए 8 से आधा क्या है? 4 है, तो 8 डिग्री 4 मिनट्स। 37 डिग्री 6, तो ये 7 से एक कम है यानी कि 6 है। तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से, ये नॉर्थ जो है ये तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि इंडिया नॉर्थ में ही है। तो नॉर्थ तो यहाँ पर लेटिट्यूडनल तो नॉर्थ ही आएगा, तो नॉर्थ तो ये दोनों याद हो जाएंगे आपको। अब 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट्स में क्या है कि 8 का आधा 4 है यानी 8 डिग्री 4 मिनट्स। 37 डिग्री में क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट्स। तो मिनट्स क्या है? एक कम है इसमें, तो 37 डिग्री 6 मिनट्स। तो ये याद हो गया। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो इसमें क्या है आपका? देखिए ये इंडिया जो है वो क्या है? पूरा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो 68 डिग्री 7 मिनट्स। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 8 से एक कम यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। तो ये ईस्ट तो आपको याद हो जाना चाहिए कि इंडिया किस में है? लॉन्गिट्यूड वाइज ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, तो 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हो गया। अब बच्चों हम बात करेंगे इंडिया के लेंथ और साइज की। इंडिया जो है उसका एरिया कितना है, इसकी लेंथ कितनी है और साइज कितनी है। तो अगर आप देखेंगे इंडिया साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ तक और वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, ये इंडिया की जो है इस तरह से तो इंडिया की विड्थ हो गई और इस तरह से इंडिया की लेंथ हो गई। तो इंडिया जो है लेंथ अगर देखेंगे आप 3214 किलोमीटर इंडिया की क्या है? लेंथ है। और 2933 किलोमीटर क्या है? इंडिया की विड्थ है। अब इसको याद करने का बहुत आसान तरीका बता देता हूँ। 321 और ये यहाँ क्या आ गया? 4, यानी कि ये 4 इस तरफ आता, लेकिन ये किस तरफ आ गया? पीछे आ गया। तो 3214 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर क्या है इंडिया की? नॉर्थ से लेकर साउथ तक इंडिया की क्या है? लेंथ है। और विड्थ की अगर हम बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर क्या है इंडिया की? विड्थ है, जो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। देखो 3 3 आर 9, यानी तीन तीन जो है कितने हैं? 2 3 है, यानी 2 तो यह आ गया, ये 3 कितने? 2 है। तो 3 3 आर 9, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, और 3 कितने थे हमारे पास? 2 थे। तो 2933 किलोमीटर क्या है आपका? इंडिया की विड्थ है। तो इस तरह से इंडिया की लेंथ और विड्थ आपको याद हो गई होगी। अब हम इसका एरिया देख लेते हैं। तो इंडिया का एरिया कितना है? वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इंडिया का क्या है? पूरा एरिया है। ठीक है, तो ये एरिया जो है इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो इंडिया का एरिया हो गया, इंडिया की लेंथ और विड्थ हो गई। अब हम बात करेंगे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज की। तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो ऐसे नेबरिंग कंट्रीज हैं जो बिल्कुल यहाँ पर देखिए सबसे कमीना दोस्त यहाँ पर है इंडिया का, जिसका तो नाम लेना भी गलत है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, नाम तो लेना ही पड़ेगा, क्या करें। तो ये है आपका पाकिस्तान और ये है आपका अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान क्या करता है? इंडिया को यहाँ पर, यानी जो आपका जम्मू कश्मीर है यहाँ पर, वो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो अफगानिस्तान भी क्या है? इट इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। और पाकिस्तान जो है वो इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। फिर यहाँ पर है आपका चाइना, ये आपका है नेपाल, इसके बाद यहाँ पर है आपका भूटान, और इधर जो तिब्बत है, तिब्बत क्या हो चुका है बच्चों? चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो तिब्बत जो है वो ब्रैकेट में ही आता है। तिब्बत जो है वो यहाँ पर है। तो तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना। यहाँ पर एक देश है जिसमें अभी आपने देखा था बहुत दंगे फसाद हुए थे, ये है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद इस तरफ है आपका म्यांमार, ये म्यांमार आपका यहाँ पर है। ठीक है, नीचे की अगर आप बात करेंगे तो 2 आइलैंड कंट्रीज हैं, एक तो है आपका श्रीलंका और एक है आपका मालदीव्स। तो ये दोनों क्या है? आपके इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं नीचे साउथ में। तो अगर आप इस तरह से डायरेक्शन वाइज भी देखना चाहें तो ईस्ट में इंडिया के जो है नेबरिंग कंट्रीज है बांग्लादेश और म्यांमार। इस तरफ नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर चाइना, भूटान, नेपाल, ये इंडिया के क्या है? ये सारे ईस्ट में ही है। इस तरफ वेस्ट में देखेंगे तो इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज मिलेंगे। साउथ में श्रीलंका और मालदीव्स इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है। अब इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी जो है इंडिया के ईस्ट में है, और यहाँ पर है अरेबियन सी। ठीक है,
अरेबियन सी का मतलब है अरब सागर। नीचे आपको मिलेगा इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। तो ये जो इंडियन ओशियन है ये नीचे है, बे ऑफ बंगाल इधर ईस्ट में है और अरेबियन सी इधर क्या है, वेस्ट में है। तो ये तीनों क्या करते हैं, इंडिया के इस वाले पार्ट को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, यानी कि ये पूरा पानी से घिरा हुआ है, इट इज कवर्ड विद वाटर। तो तीन साइड से जब पानी से घिरा हुआ होता है ना कोई भी लैंड, तो उसे बोलते हैं हम पेनिनसुला। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप। एक तो होता है आपका द्वीप, आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, ए पीस ऑफ लैंड कवर्ड विद वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, यानी चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, वो उसे बोलते हैं हम आइलैंड। लेकिन जो तीन साइड से कवर होना उसे बोलते हैं हम प्रायद्वीप या फिर कहेंगे पेनिनसुला। तो इंडिया क्या है, इट इज अ पेनिनसुलर कंट्री, क्योंकि इंडिया का एक जो पार्ट है वो क्या है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो ये पेनिनसुलर कंट्री हो गया इंडिया। अब हम बात करेंगे इंडिया में एक और स्पेसिफिक फीचर है जिसकी हम बात करेंगे। इंडिया के बीचों बीच में से 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ इट passes through India and it divides India into two equal parts। तो ये 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ जो है ये इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब ये जो 23 डिग्री 30 मिनट्स है ना, इसको आप हिंदी में देखेंगे तो इसे कहते हैं कर्क रेखा, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये क्या करती है, इंडिया के बीचों बीच में सेंटर में से निकलती है। तो यहाँ जिन स्टेट से निकल रही है ना, उन स्टेट्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो वो 8 स्टेट्स हैं फ्रॉम विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज। तो एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक्स के आपको आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। कौन कौन से स्टेट्स हैं उनके नाम आप देखिए। तो इंडिया जो है उसको बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच से निकलती है, 8 स्टेट्स हैं। उनको याद करने का तरीका है मगरमच्छ झपटा। ये बहुत शानदार ट्रिक है, अभी मजा आ जाएगा आपको, पूरे स्टेट्स याद हो जाएंगे। मैं से हो जाएगा बच्चों मध्य प्रदेश, मैं से क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश। ग से क्या हो जाएगा गुजरात, ग से क्या हो गया गुजरात। र से क्या हो गया राजस्थान, र से राजस्थान। मैं से फिर क्या हो गया मिजोरम, मैं से मिजोरम। छ से क्या हो गया छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़। फिर झ से क्या हो गया झारखंड, झारखंड हो गया। पै से क्या हो गया पश्चिम बंगाल, और आपका टा से क्या हो गया त्रिपुरा। तो ये आपके 8 स्टेट्स हो गए, मगरमच्छ झपटा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। ये 8 स्टेट्स हैं जहां से क्या निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। कैसी लगी ट्रिक, मजा आ गया होगा। तो आज आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब एक और बात है जो लास्ट में बताना चाहता हूं। इंडिया जो है उसका एक स्टैंडर्ड टाइम है, हर एक कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, क्योंकि ये जो कंट्री है ना ये क्या होती है बहुत बड़ी होती है। अब यहाँ पर सनराइज पहले हो जाता है, यहाँ पर सनराइज बाद में होता है, क्योंकि सूरज यहाँ तो पहले निकलेगा ना, अर्थ क्या है गोल है, तो सन के इस तरह से अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। तो जो पार्ट सन के सामने पहले पहुंच जाता है वहां पर सनराइज पहले हो जाता है। तो यहाँ सनराइज पहले होता है और यहाँ पर सनराइज बाद में होता है। तो इस तरह से क्या होता है टाइम का डिफरेंस आ जाता है। तो उस टाइम के डिफरेंस को कम करने के लिए एक ही लाइन को, यानी कि जो आपकी जो हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं ना, जिनकी देशांतर रेखाओं की, उन देशांतर रेखाओं को हम क्या करते हैं, एक देशांतर रेखा का जो टाइम होता है उसको स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं कि पूरे कंट्री वहां पर जो टाइम होगा ना उसी को मानेगी। तो इंडिया में भी क्या है एक स्टैंडर्ड लाइन है जो इंडिया के बीचों बीच से निकलती है। वो स्टैंडर्ड लाइन कौन सी है, वो यहां से निकलती है, उसका नंबर है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। अब ईस्ट क्यों होगा, क्योंकि इंडिया ईस्ट में ही लोकेट करता है। तो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट क्या है, इंडिया यहाँ से निकल रही है। अब ये जो 82 डिग्री 30 मिनट्स है ना, इसका जो टाइमिंग है वो कहाँ का माना जाता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जो है, यहाँ पर जो टाइमिंग होता है ना उसी टाइम को हम क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का मानते हैं। उत्तर प्रदेश प्रयागराज से क्या निकलती है, स्टैंडर्ड मेरिडियन निकलती है, और इसी को हम क्या मानते हैं, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। जो टाइम यहाँ पर होगा वो पूरे इंडिया में माना जाएगा। लेकिन ये लाइन भी क्या निकलती है, बहुत सारे स्टेट से जा रही है, तो उन स्टेट्स के भी नाम याद होने चाहिए हमें। तो ये क्या है 6 स्टेट से निकलती है। अब उन 6 स्टेट्स के नाम के लिए भी मेरे पास एक बहुत शानदार ट्रिक है, वो भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। वो ट्रिक है MOUCA, मौका। मौका मतलब एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और ए से
आंध्र प्रदेश। यहाँ से क्या निकलती है, ये ट्रॉपिक, ये आपका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये इंडिया से निकलती है, ठीक है। तो ये इंडिया को, यहाँ का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो माना जाता है प्रयागराज उत्तर प्रदेश का। तो इस तरह से इंडिया की साइज, लोकेशन, इसके नेबरिंग कंट्रीज, इसकी जो लाइंस यहाँ से निकल रही है वो सब हमने बात कर ली है। मुझे लगता है कि इस वीडियो में कंप्लीट मैंने आपको सब बता दिया है। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप डाउट जो है अपने कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं वहां पर भी आपको आंसर दे दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।